बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने वसंत पंचमी के दिन पदभार ग्रहण किया। एक छोटी सी हवन पूजा का आयोजन किया गया और इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने उन्हें उनके पद पर आसीन कराया। और इस दौरान एक काफी हर्ष भरा माहौल देखने को मिला। लंबे अरसे बाद उन्होंने कहा भी कि एक अदने से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दिया गया है और ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या कुछ खास रहा आज उनके पदभार ग्रहण के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, और इसको लेकर आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूरे विधिवत रूप से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। सरस्वती माता का पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने खुद उन्हें कुर्सी पर आसीन करवाया। खुद उन्होंने हाथ पकड़कर आदित्य साहू का उन्हें कुर्सी पर काबिज करवाया और तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे, चाहे हम रविंद्र राय की बात कर लें, यदुनाथ पांडे की बात कर लें, और सभी ने उन्हें एक स्वर में बधाई दी है। और लोग आशा जता रहे हैं कि झारखंड में भाजपा एक अलग तरीके से उनके नेतृत्व में काम करेगी। आदित्य साहू की यदि बात की जाए तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, बूथ स्तर का कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय करवाने के लिए पार्टी का उन्होंने धन्यवाद जाहिर किया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जन जन तक भाजपा की जो नीति है, जो उसे पहुंचाने की झारखंड में काम करेंगे। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब कोई बड़ा पद मिलता है तो डर इस बात का रहता है कि कोई गलती ना हो जाए और पार्टी का नाम ना खराब हो जाए। इस बात का वो ख्याल रखेंगे। आदित्य साहू ने कहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो आने वाले दिनों में जिससे पार्टी का नाम खराब हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। और तमाम जो छोटे नेता है या बड़े नेता हो, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, सबका समन्वय बना के ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो नीति है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार की जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है उसे बुलंद कराया जाएगा। अब देखना यही होगा कि आदित्य साहू को तो कमान सौंप दी गई है कि झारखंड में भाजपा को जो संगठन है उसकी दशा और दिशा किस प्रकार से बदलती है, उनके नेतृत्व में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे कार्य करती है। लेकिन यदि बाबूलाल मरांडी के विषय में बात की जाए तो उन्होंने उनकी बड़ाई करते हुए कहा है कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर इन्होंने तय किया है, तो हर एक स्तर पर इन्हें काम करने का अनुभव है, जिसका फायदा संगठन को मिलेगा। जब एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो जो पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो रोड मैप है उन्हें पता रहता है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक समन्वय स्थापित होगा और झारखंड में आने वाले दिनों में भाजपा और भी मजबूत होने जा रही है। बड़ी चुनौती उनके सामने ये जो गुटबाजी है, अलग अलग गुट है, इन सभी को साथ लेकर काम करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, देखिए, लोग बस यही चाह रहे हैं कि जो बीजेपी में एक तरीके से जो अलग अलग लॉबी चल रहे हैं, अलग अलग जो गुटबाजी का कह सकते हैं कि कई दफा दौर देखने को मिलता है कि एक नेता खुश हो रहे हैं तो दूसरे नाराज हो जा रहे हैं। बस इसे यदि आदित्य साहू की ओर से ठीक कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में एक अलग रूपरेखा, अलग रंग में आपको दिखेगी। अब फिलहाल जिस प्रकार से अब उन्हें पदभार आज ग्रहण करवाया गया है और तमाम जो पार्टी की औपचारिकताएं हैं उसे पूरा करने के बाद किस कदर आदित्य साहू मैदान में उतरते हैं, भाजपा का जो नीति है उसे किस कदर अपने कार्यकर्ताओं और जन जन तक पहुंचाते हैं, और खासकर जिस प्रकार से आपने कहा है कि गुटबाजी का जो एक दौर है उसे खत्म कैसे किया जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि आदित्य साहू एक मामूली कार्यकर्ता से संघर्ष करते हुए इस पद तक पहुंचे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहता है और कार्यकर्ताओं के बीच वो किस तरह से नया उत्साह का संचार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गांव के